सेक्टर 16 चलो आंटी जी। जी साहब बैठो। माँ, माँ यहाँ पे क्या कर रही है? इतने सालों बाद यहाँ पर देख रहा हूँ, वो भी रिक्शा चलाते हुए। क्या हो गया साहब? बैठो, मैं छोड़ दूंगी सेक्टर 16। आंटी जी बस 1 मिनट, मुझे सच जानना होगा चल क्या रहा है। क्या हुआ साहब? हाँ आंटी जी बस 1 मिनट। बैठो। आंटी जी आप बहुत परेशान लग रहे हैं, कुछ बात है क्या? अरे बेटा, आपको मैं जानती नहीं, आप भी मुझे नहीं जानते। छोड़ो ना, मैं परेशान हूँ क्या हूँ। आप बैठो, मैं छोड़ दूंगी आपको सेक्टर 16। बैठो। आंटी देखिए, जान पहचान की बात नहीं है, आपके चेहरे पे उदासी मुझे दिखाई दे रही है। एक फौजी के नाते पूछ रहा हूँ आपसे मैं, और किसी के चेहरे पे ऐसे उदासी मुझे अच्छी नहीं लगती। आप मुझे बता सकते हैं कि क्या परेशानी है? हाँ, साहब मैं क्या बताऊँ आपको, मेरा बेटा भी ना फौज में था। जब मेरा बेटा मेरे पास था, मेरे पति थे, मेरा घर बहुत खुशहाल था बेटा। उसके बाद मैंने अपने बेटे की शादी भी करवाई, बहू को लेकर आई, अच्छी संस्कारी समझकर। पर अब क्या बताऊं, पता नहीं मैंने इस जन्म में या पिछले जन्म कौन सा गुनाह या गलती कर दी जिसकी सजा मैं भुगत रही। मैं बाबा श्याम मेरे तीनों तीरों को साक्षी मानकर ये वचन देता हूँ कि आज जिस किसी भी भक्त ने मुझे लाइक करके फॉलो किया और कमेंट में जय श्री श्याम लिखा, उसके जीवन में कभी भी कोई भी संकट नहीं आने वाला। तो जल्दी से फॉलो कर दो बेटा, 3 लोगों को शेयर कर दो। समझा नहीं मैं कुछ, मतलब आप अपने बेटे से लड़ झगड़ के आई हैं या फिर अपनी बहू से? मतलब क्या करा उन्होंने? नहीं बेटा, मैं अपने बेटे से लड़ ही नहीं सकती ना। मैंने आपको बताया ना, मेरा बेटा भी फौज में था, वो इस दुनिया में नहीं है। आपको तो पता ही होगा फौज की जिंदगी कैसी होती है। एक दिन मेरा बेटा घर में था तो वहाँ बॉर्डर से फोन आया कि बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई है। मेरा बेटा उसी समय निकल गया युद्ध के लिए, वहाँ आतंकवादियों से युद्ध करता हुआ मेरा बेटा इस देश के लिए शहीद हो गया। तो ये खबर आपके पास किसने पहुंचाई है कि आपका बेटा शहीद हो गया है, आतंकवादियों से लड़ते उनको कुछ हो गया है? वो मेरी बहू है ना, उसने बताया कि मेरा बेटा शहीद हो गया। अगर आपका बेटा आपके सामने आके आपसे माफी मांग ले और सचमुच आपके सामने आ जाए तो आप उसे अपने गले से लगा के उसे माफ कर देंगी? क्या साहब, आप भी मुझे बूढ़ी समझकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? जो बॉर्डर पे शहीद हो गया वो वापस कैसे आ सकता है? आप क्यों मजाक कर रहे हैं साहब? जो बॉर्डर पे शहीद हो गया वो वापस नहीं आ सकता, लेकिन जो शहीद ही नहीं हुआ वो जरूर वापस आ सकता है। माँ, राजा, मेरे बच्चे कहाँ चला गया था तू? अरे कहाँ चला गया था मेरे बेटे? देख तेरी माँ की क्या हालत हो गई। मेरे बच्चे तो फौजी कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बीवी के बखाए में आकर जीते जी अपनी माँ को मार डाला। फिर माँ कहती है नहीं नहीं बेटे तू रो मत, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है।